आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज पदोन्नति को लेकर के कोर्ट में सुनवाई थी और कोर्ट की सुनवाई ख़त्म हो चुकी है और अब बारी है कोर्ट में आज क्या अपडेट हुई है, क्या कुछ रहा है, इस संबंध में हिमांशु राणा जी की ओर से अपडेट जारी कर दी गई है और उनकी ओर से जो कुछ बताया गया है वो जो है आप सभी के बीच शेयर किया जा रहा है। तो पदोन्नति का मामला देखिए कोर्ट में लगा हुआ है, इस वजह से जो है शिक्षकों की पदोन्नति नहीं हो पा रही है। कई बार आदेश पर आदेश आए लेकिन पदोन्नति नहीं हो पाई है और जो है इस वजह से यह प्रक्रिया लटकी हुई है, क्योंकि इसका मामला जो है कोर्ट में चल रहा है और इस संबंध में जो है विधानसभा में भी जो है कई बार बहस भी हो चुकी है कि आखिर पदोन्नति शिक्षकों की क्यों नहीं हो रही है। तो माननीय मंत्री जी की ओर से भी कहा गया था कि हिमांशु राणा की जो याचिका है उसकी वजह से जो है अभी मामला कोर्ट में है, इस वजह से यह प्रक्रिया नहीं हो सकती है। वहीं इसकी अगली डेट जो है 20 फरवरी लगा दी गई है और अब 20 फरवरी को इसकी सुनवाई होगी फिर से। इसका डायरी नंबर आप देख सकते हैं 43870 वर्सेस पंजा वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया, फाइल ऑन 19/10/2023। केस नंबर ये रहा है। इसके बाद आप देखें ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस दीपांकर दत्त एंड ऑनरेबल जस्टिस मनमोहन सिंह जी, पेंडिंग फाइनल हियरिंग लिस्ट ऑन डेट 20/2/2025 को ये सुनवाई होने जा रही है। अब जो है 20 तारीख को इसकी सुनवाई होगी। तो क्या कुछ अपडेट रही है हिमांशु जी की ओर से जो जारी की गई है उसको देखते हैं। देखिए कोर्ट ने 3-4 बिंदु तय कर दिए हैं, अब उसी पर बहस होगी। तो देखिए क्या कुछ हुआ है। प्रमोशन में टेट मामले में सुप्रीम कोर्ट अपडेट, केस शुरू हुआ। इस पैरा 4 पर बहस हो रही है 23/8/2010 का। पैरा 4 टेट अधिसूचना से पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर टेट लागू होगा या नहीं, इससे संबंध में था। तो जज साहब का रुझान टीईटी के पक्ष में और गैर टीईटी वालों की बहस जारी है। उनका कहना है कि जो 1999 और 2000 और 2010 में नियुक्त उन पर टेट थोपना अन्याय है। ये बात जो है नॉन टेक वालों ने कही है कि जो है उन पर टेट नहीं थोपना चाहिए। लंच के बाद ही पदोन्नति मामले में बहस हुई। एजी का पक्ष महत्वपूर्ण होगा। नॉन कर्मी ने शानदार बहस की, जज को अपने तर्कों से संतुष्ट किया। जब उन्होंने बोला कि सिर्फ यह नियुक्ति के लिए मिनिमम युक्ता है, प्रमोशनल के नहीं, तो इसी पर बात आगे बढ़ाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट के किसी अंतरिम आदेश को मेंशन कर रहे हैं। बहस इस बात की हो रही है कि मिनिमम युक्ता सिर्फ नियुक्ति के लिए है, प्रमोशन के लिए नहीं। लेकिन मैटर इस बात को लेकर फंस रहा है, जब यह मिनिमम युक्ता है तो प्रमोशन इसको कैसे बाहर कर सकते हैं। जज आपस में चर्चा करते रहे पर बहस कुछ देर के लिए रुकी रही। वर्क कंटिन्यू तो पदोन्नति क्यों नहीं, इस पर बहस हुई। पैरा 4 कैटेगरी ऑफ टीचर्स पदोन्नति के लिए चयन वेतनमान, केरला हाईकोर्ट ने फैसले का हवाला दिया। सेक्शन 23 के अनुसार एकेडमिक अथॉरिटी बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है और केंद्र सरकार ने एनसीटी को ही पेरेंटियल बॉडी बनाया हुआ है शिक्षकों की न्यूनतम अर्हता को निर्धारण करने के, यानी कि एनसीटी के जो रूल होंगे वो सभी को मानने होंगे। पदोन्नति एक प्रकार का नए पद पर नियुक्ति है, जो तो अब आरटी एक्ट लगेगा ही लगेगा और अब आपको टेट करने के ही पश्चात पदोन्नति मिलेगी। खेल अपॉइंटमेंट और प्रमोशन शब्दों का है। मद्रास उच्च न्यायालय का है जो टेट नहीं करते उन्हें राज्य सरकार के हिसाब से तनख्वाह बढ़ाने में बढ़ोतरी मिलती रहेगी। जो शैक्षिक अर्हता शेड्यूल में दी गई है उनके अनुसार देख लीजिए या कैसे आपका लेवल बदलेगा जब आप पदोन्नति होंगे। एनसीटी का 2014 नवंबर का क्लॉज 4 भी साफ कहता है इस बात को। कुल मिलाकर कोर्ट आज बिना टेट की पदोन्नति के फेवर में तो नहीं रहा है। मसूदी साहब जो चीज़ पहली बार में समझा गए थे सरकार की नियमावली में खोट है, तो यहाँ पूरा चिट्ठा खुलेगा। सुनवाई जारी है। बाकी कुछ चिरकुट लोग बिना अंग्रेजी ज्ञान होते हुए अपना ज्ञान बघार रहे हैं, तो बगाने दो। मैं दो भी होगा जब सुप्रीम कोर्ट का फाइनल चल रहा है वहाँ से होगा, इसलिए एक के न्यायविद ना बनकर बस इंतजार करें। कोई जीतेगा तो जीतेगा, कोई हारेगा तो उसमें एक्साइटमेंट की ज़रूरत ना है। सुप्रीम कोर्ट वही कह रहा है जिसको आधार बनाकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने याचिका रिट 523/2024 हिमांशु राणा अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया अदर्स में स्थगन दिया था। यानी कि हिमांशु राणा की जो याचिका थी ये वाली, इसमें जो स्थगन आदेश दिया था उसी को बाद सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि क्वालिटी एजुकेशन समझौता नहीं कर सकते। जो पुराने शिक्षक भी रिटायर होने तक काम कर सकते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं कि भी हटाए जा रहे हैं या टेट करवाने डिस्टर्ब किया जा रहा है। लेकिन आज आरटी के बाद जो कि अनुच्छेद 21A का मामला है उसमें क्वालिटी एजुकेशन को दरकार नहीं किया जा सकता है। मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय के पैरा 100 में भी यही चीज़ साफ दी गई है। हियरिंग कंटिन्यू, अगले गुरुवार को पुनः सुनवाई होगी। प्राइम प्लेसेस व्यू ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पदोन्नति मुद्दे पर साफ कह दिया, आज के समय पदोन्नति आपको टेट क्वालिफाई करना होगा। हम एजुकेशनल स्टैंडर्ड से समझौता नहीं करेंगे। जो शिक्षक पहले से कार्य कर रहे हैं वे उसी पद पर कार्य करते रहेंगे, उन्हें पदोन्नति होने के लिए टेट करना अनिवार्य होगा। मैंने न्यायावली को ऐसी चुनौती नहीं दी थी, मैं जानता था सरकार करके ले जा रही है, उन्हें रोकना होगा ताकि भविष्य में कोर्ट के सामने रोना गाना न लगे। हंसी आ रही उन पर जो पेड़ के नीचे खड़े होकर डॉग तैयार कर रहे थे, उधर मैं स्टे ले रहा था। तो कुल मिलाकर के जो है टेट की प्रक्रिया जो है इसमें शायद लागू रह सकती है, क्योंकि जिस प्रकार की बहस से देख करके लग रहा है एनसीटी क्योंकि मिनिमम योग्यता को निर्धारित करती है, तो एक
पद से दूसरे पद पर जाने पर जो है टेट लागू हो सकता है। फिलहाल 20 तारीख को फिर से सुनवाई होगी, देखना होगा कि मामला अगर रिजर्व हो जाता है तो जो है इस साल जो है पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू हो सकती है लास्ट तक, क्योंकि अगर मामला सुप्रीम कोर्ट से फाइनल हो जाता है तब फिर राज्य सरकारों को भी पदोन्नति में टेट लागू करना होगा। और फिर बाकी की जो पूर्व के शिक्षक हैं उनको किस प्रकार से राहत दी जा सकती है यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो पूर्व के शिक्षक लगे हुए हैं उनके लिए ही समस्या है, क्योंकि अब जो है लगभग जो है नए टीचरों ने लगभग टेट कर लिया हुआ है जूनियर का। पुराने शिक्षक हैं जो उनके लिए किस प्रकार से जो है कोर्ट राहत देती है ये देखना होगा। फिलहाल 20 तारीख को इसकी सुनवाई है और जो है उस सुनवाई में क्या कुछ निकल करके आता है। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर। जो है गुरुवार को सुनवाई होगी और उस सुनवाई में जो कुछ होगा आपको शाम तक जो है बता दिया जाएगा। तो पदोन्नति से संबंधित इम्प्रूव अपडेट के लिए आप जुड़े रहें सच्चाई यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।